नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के चैप्टर नंबर 24 प्रीपोजिशन के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 94 और 95 कैसे हल करते हैं यह हम सीखने वाले हैं। तो चलिए तैयार होइए मेरे साथ में और सीख लीजिए आज कुछ नया। देखिए, प्रीपोजिशन जैसा कि इसका नाम है, यानी किसी भी वस्तु की पोजीशन कहाँ है, ठीक है ना। स्थिति क्या है, वह स्थिति दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं और यह उस वस्तु के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से यूज करते हैं, प्रीपोजिशन क्या होती है, कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद फिर और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं आगे वीडियो में। चलिए, लुक एट पिक्चर्स ए एंड बी गिवन बिलो। नीचे जो चित्र आपको दिए गए हैं ए और बी, उसको आप देखें। रीड द सेंटेंसेस एंड पुट राइट और क्रॉस। वाक्य को पढ़ें और सही और गलत का निशान लगाएं चित्र से मिलान करने के बाद। तो आप यहाँ पर देख लिए, चित्र देख रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है ना। अब नीचे हम देखते हैं आगे सेंटेंस। यदि सही है तो राइट का निशान लगा देंगे और यदि गलत है तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब पहला जो सेंटेंस है वह है इट्स नाइट, यह रात है। अब चित्र देख के बताइए, क्या यह रात है? नहीं है, यह दिन है। क्यों है कि यहाँ पर देखिए आप, ये सूर्य दिखाई दे रहा है ना, और सूर्य दिन में रहता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये बोल रहा है नाइट है तो नहीं है, इन्हें क्रॉस लगा देंगे, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे, देयर आर माउंटेन्स, ये पर्वत है, हाँ है, ये आपको दिख रहे है ना, ये पर्वत है, ये बर्फ है जमी हुई है ना। तो है, अब है तो हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगा देंगे सर। अगला, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे छिपा है। बिल्कुल है, आप देख रहे हैं ये बादल है और इसके पीछे सूर्य हाइड किया हुआ है ना। ठीक क्या हो जाएगा, राइट है, हमने राइट का निशान लगा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, 4 फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, 4 मछलियाँ पानी में तैर रही है। तो हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 मछली है, 4 नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत और हम लगा देते हैं क्रॉस। अगला है, द 3 चिल्ड्रन हैव अ डॉग, है ना, 3 बच्चे हैं, उनका क्या है, कुत्ता है। जी हाँ है, आप देख रहे हैं 3 बच्चे हैं और उनका एक कुत्ता है, एक डॉग है। डॉग एक है, इसलिए हमने राइट का निशान लगा दिया है। देयर इज ए फॉरेस्ट, ये जंगल है, नहीं है, देखिए जंगल नहीं है, ये गाँव है तो जंगल नहीं है ना, तो यह आ जाएगा क्रॉस। द चिल्ड्रन आर नियर अ विलेज, बच्चे गांव के पास में हैं। जी हाँ, ये आप देख लीजिए, ये मकान बने हुए हैं, है ना, और उनके पास में हैं, बिल्कुल राइट है, ये हमने राइट का निशान लगा दिया है। नेक्स्ट है, देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स, है ना, यानी लड़कियों से लड़के अधिक हैं, बिल्कुल अधिक हैं। लड़की 1 है, लड़के 2 हैं, इसलिए ये आ जाएगा राइट। द गर्ल इज नॉट स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज, है ना, लड़की दोनों लड़कों के बीच में नहीं खड़ी है, खड़ी है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, हमने लगा दिया क्रॉस, ठीक है ना। चलिए अब हम वर्कशीट नंबर 95 पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ये आपका पिक्चर भी आगे है, चित्र, अब इसको ध्यान से देखना है और इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि सही है तो राइट निशान लगा देंगे और यदि गलत सेंटेंस है तो हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, आप देख रहे हैं ये चित्र है ना।
पहला है देयर आर स्टार्स इन दी स्काई, यानी आकाश में क्या है, तारे हैं। जी हाँ, तारे हैं, आप देख रहे हैं ये है ना, ये स्टार्स हैं यहाँ पर, यानी सही है, हमने राइट का निशान लगा दिया। देयर इज सम स्नो ऑन द माउंटेन्स, है ना, पर्वतों पर क्या है, बर्फ है ना, ये आप देख रही सफ़ेद सफ़ेद, तो ये राइट का निशान हो जाएगा। देयर आर क्लाउड्स इन दी स्काई, है ना, आकाश में क्या है, बादल है। अब यहाँ चूँकि रात का समय है, हमें बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने लगा दिया है क्रॉस का निशान, इस प्रकार से। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर वियरिंग यूनिफॉर्म, है ना, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा राइट। देयर इज एन आउल सिटिंग ऑन द ट्री, है ना, एक उल्लू जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा राइट, हमने इस पर लगा दिया है राइट का निशान। अ पाथ लीड्स इनटू फॉरेस्ट, रास्ता जो है जंगल में जाता है। अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम लगाते हैं क्रॉस का चिन्ह, ठीक है ना। द किड्स आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, अब बच्चे आपको खुश दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप भी, है ना, ये तो राइट है, इसलिए हमने राइट का निशान लगा दिया है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द फायर, चित्र एक बताइए, सही है कि गलत, सही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए लगा दें हम राइट का निशान। नेक्स्ट है अ बॉय इज सिटिंग ऑन द लॉग, एक जो लड़का है वह लकड़ी के लट्ठे बैठा हुआ है ना, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़का नहीं, वह लड़की बैठी हुई है ना, लड़की ना, लड़का है, एक लड़की बैठी हुई है ना, तो ये हो जाएगा गलत, क्रॉस लगा दिया, ठीक है, आया समझ ना। चलिए नेक्स्ट, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन ऑल द sentences given under the pictures A and B and then write, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर, है ना, प्रीपोजिशन को, यहाँ आएगा को, है ना, को रेखांकित करें और दिए गए स्थान पर लिखें। देखिए अभी हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं उनमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन आई है हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्स, देयर आर स्टार्स इन दी स्काई, यानी तारे कहाँ पर हैं, आकाश में हैं, तो तारों की स्थिति आकाश में दिखा रहा है, कौन शब्द, कौन सा, इन, है ना, स्टार्स कहाँ पर हैं, स्काई में हैं, ठीक है ना, तो स्टार की स्थिति दिखा रहा है इन शब्द के द्वारा, तो इन क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से यहाँ पर देयर इज सम स्नो ऑन द माउंटेन्स, बर्फ कहाँ है, पर्वतों पर है ना, तो बर्फ की स्थिति दिखा रहा है, शब्द कौन सा आएगा, ऑन, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन, है ना, ऑन, इनटू, ठीक है, और ऑन, ये सब ऐसे जो शब्द हैं यह कहलाते हैं प्रीपोजिशन, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन, ऑन, इनटू, है ना, और इधर देखते हैं ये वाली शीट में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिहाइंड, है ना, इसमें देखिए ये यहाँ पे है ना, बिहाइंड मतलब पीछे, सूर्य किनकी वजह से हुआ हुआ है, क्लाउड्स के, तो स्थिति क्या होगी, बिहाइंड, उसके बाद में इन, ये भी आपका प्रीपोजिशन है ना, और आगे चलते हैं तो नियर, है ना, ये भी आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इधर हम उसको लिख लेते हैं कि बिहाइंड जो शब्द है वह भी आपका प्रीपोजिशन है। इसके अलावा भी और प्रीपोजिशन होती हैं, देखिए या गया बिहाइंड, नियर, एट, है ना, एट भी होता है, अंडर, है ना, अबव, ठीक है ना, और उसके बाद में बिटवीन, है ना, ये भी आया है कि एक लड़की जो है
है ना, दो लड़कों के बीच में नहीं खड़ी है, ऐसा एक सेंटेंस हमने भी पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 95 पर। मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस, है ना, चित्रों को वाक्यों से मिलाएं। अब आप देख रहे हैं इस तरफ चित्र दिए गए हैं और इस तरफ बाईं ओर दिए गए हैं वाक्य। इसको पढ़ करके हमें इन चित्रों से मिलाना है। द बॉल इज ओवर द बॉक्स, है ना, बॉल कहाँ है, बॉक्स के ऊपर है। ये स्थिति कहाँ आ रही है, देख रहे हैं, ये चित्र है, ये बॉक्स है, इसके ऊपर बॉल है, तो हमने इसको क्या किया, इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है द बुक इज अंडर द टेबल, किताब टेबल के नीचे है। अंडर मीन्स नीचे होता है। अब देख रहे हैं ये टेबल है, इसके नीचे बुक है, इसलिए हमने इसको मिला दिया है। ये स्थिति बन जाती है। द डॉग इज बिहाइंड द टेबल, द डॉग इज बिहाइंड द टेबल, है ना। अब डॉग कहाँ है, टेबल के पीछे हैं। बिहाइंड मतलब पीछे होता है। तो देखिए ये टेबल है और इसके पीछे डॉग है, तो इसे हम मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। नेक्स्ट है अ चेयर इज बिटवीन द डॉग, है ना, द चेयर इज बिटवीन द डॉग्स, यानी कुर्सी जो है कहाँ है, डॉग्स के बीच में है। कहाँ पर है, देख रहे हैं, ये है ना, ये चेयर है और ये डॉग्स है। चेयर इन डॉग्स के बीच में है, तो ये बीच में है तो बिटवीन शब्द यूज करते हैं, ये आ गया है। ठीक है ना। जब दो के बीच में होता है तो वहाँ पर बिटवीन शब्द का यूज करते हैं। अगला जो सेंटेंस है कि अ डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, डॉग है ना मकान के सामने है, ये देख रहे हैं, इन फ्रंट यानी सामने। तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या क्या आ गया है, ओवर, ओवर यानी ऊपर, है ना, उसके बाद में अंडर यानी नीचे, ये भी प्रीपोजिशन है। बिहाइंड यानी पीछे, ये भी है प्रीपोजिशन। बिटवीन यानी बीच में, दो के बीच में बिटवीन होता है और दो से अधिक के बीच में अमॉन्ग यूज किया जाता है। ठीक है ना। और इन फ्रंट ऑफ, ये भी आपका प्रीपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखे प्रीपोजिशन। चलिए एक वर्कशीट और कर लेते हैं, है ना, वर्कशीट नंबर 96। ठीक है ना। वर्कशीट नंबर हम क्या करते हैं, 96 कर लेते हैं। यूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, सही विकल्प चुन करके वाक्य पूर्ण करें। अब यहाँ पर आपको दिया गया सेंटेंस, अच्छा इस प्रकार के जो प्रश्न ना आपको परीक्षा में जरूर आते हैं, है ना, तो आप इसको अच्छे से कर लें और सीख लें। ठीक है। अ काउ इज ब्लैंक से अ फील्ड, आपको दिया गया है इन, ऑन, अंडर। तब देख रहे हैं ये फील्ड यानी खेत होता है, खेत में है इसलिए आएगा इन। अ काउ इज इन अ फील्ड, ठीक है ना। बी आई हैव एप्पल्स, ब्लैंक्स दिया है द बास्केट, आप देख रहे हैं एप्पल्स किस में है, बास्केट के अंदर है ना, इसलिए क्या आ जाएगा इन। तो आई हैव एप्पल्स इन द बास्केट। ठीक है ना। जब किसी के अंदर चीज होती है तो वहाँ इन का प्रयोग किया जाता है। शी हैज़ अ हेड, हेड कहाँ है ना, सिर के ऊपर है, तो क्या आ जाएगा ऑन। शी हैज़ अ हेड ऑन हर हेड, है ना, हेड उसके सिर पर है। नेक्स्ट है अ मंकी इज, मंकी कहाँ है, देखिए आप, देख रहे मंकी, हाँ, द मंकी इज अ ट्री, तो कहाँ आएगा अंडर, उसके नीचे है, तो नीचे है तो अंडर आ जाएगा, है ना। अ मंकी इज अंडर अ ट्री, अंडर मीन्स नीचे। द फिश आर द एक्वेरियम, है ना, इसके अंदर है, तो अंदर है तो क्या हो जाएगा इन, इन द एक्वेरियम। ठीक है ना। द कैट इज, द कैट इज, और देखिए कैट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ गया ऑन आएगा, ऑन मीन्स ऊपर होता है ना। द ट्री इज, ब्लैंक्स दिया है द हाउस, है ना। अब देखिए ट्री कहाँ है,
इस हाउस के बिहाइंड है, मतलब पीछे है, तो यहाँ क्या जाएगा, पीछे के लिए बिहाइंड, है ना। द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। ट्री यानी पेड़, पेड़ मकान के पीछे हैं। अगला है द बॉय इज। अब देखिए बॉयज कहाँ पर है ना, ये आप देख रहे हैं अंडर द ट्री, यहाँ जाएगा अंडर द ट्री, है ना। नेक्स्ट है द बॉय इज कहाँ पर है, दोनों के बीच में है, उसके फादर मदर के बीच में है ना। तो दो के बीच में होता है तो वहाँ आता है शब्द बिटवीन, तो यहाँ जाएगा द बॉय इज बिटवीन हिज फादर एंड मदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सीखा कि कौन कौन सी होती है प्रीपोजिशन और किन किन स्थितियों में उनका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, है ना। और यदि नॉलेजफुल रहा है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। और अपने अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी देखने के लिए आप कहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।